ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। मैं आपको फ्रेड बोर्ड भी भेजूंगा इंटरनेट से ढूंढ के, कि ये पूरे का पूरा आपने माइंड में याद करना है, क्योंकि गिटार मैं यहाँ से बजा रहा हूँ ना, ई फिर ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। इस तरह मुझे बजानी मेरे माइंड में है कि मैंने कहाँ से बजाने हैं आप, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वो है। दोबारा से हम शुरू करते हैं। पहली स्ट्रिंग का नाम क्या है जी? ई। ई के बाद इंग्लिश में क्या आता है? एफ। एफ। हमने ओपन बजाया तो ई स्ट्रिंग है, हमने इसको पकड़ लिया ऐसे तो एफ बन गया। फिर उससे आगे गए तो क्या बना जी? एफ शार्प। फिर उससे आगे गए तो जी बन गया, जी से आगे गए तो जी शार्प बन गया, ए शार्प, और फिर हम आगे बी पे। एक सवाल है जो जी। नोट्स पे जब हम देखते हैं, क्योंकि मैं वायलिन बजाता था तो मुझे पता है ये शार्प के बारे में। तो शार्प का निशानी बताएगा और फ्लैट जो होता है उसका निशानी फिर बताएगा आप। शार्प मैं का ऐसा ना, ये दो और फिर दो, ये ना। मैं बताता हूँ आपको। शार्प का निशान होता है जी ऐसा ऐसा। शार्प का निशान ऐसे होता है। इधर दिखाई नहीं दे रहा ये लगता है। बिल्कुल सही हो गया, सही, आपने सही किया। हाँ। जी। ये दो स्टिक्स और दो स्टिक्स, सही ना मेरी जी, गल? दो स्ट्रिंग ऐसे। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया। आप लोगों के पास गिटार भी नहीं है ना आपके, मैं आपको पकड़े उंगली से, जिसके पास है वो गिटार पकड़ ले अपना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी। सिस्टर आपके पास है ना, आप गिटार लेके आए अपना। मेरे साथ ये पहली स्ट्रिंग हमने ओपन बजाई तो क्या होगी जी? ई। ई के बाद होगी, फिर पकड़ लेंगे हम, अगर ग्रैब कर लेंगे। और पहली बात ये है कि आपने ये इधर से नहीं पकड़नी, गिटार की स्ट्रिंग यहाँ से नहीं बजानी, टिप्स पे बजानी है बिल्कुल। अगर आपने गलत पकड़ना शुरू की यहाँ से, तो यहाँ से आदत हो जाएगी आपको। वो जो मार्किंग्स है, वो मार्किंग पे करने का एक एक मार्किंग है जी। ये जो फ्रेट बोर्ड का मिडल है ना, इधर से पकड़ना है गिटार की स्ट्रिंग को, इधर से नहीं पकड़ना। इस जगह से ये जो लाइन बनी है इधर से नहीं पकड़ना, बिल्कुल मिडल में यहाँ से पकड़नी है चीज, यहाँ से। ये जो टिप्स है ना, इसको यूज करना है आपने। ओके ओके। जी। जो लाइन से उस पे नहीं। लाइंस पे फिर वो गिटार देखिए मैं पकड़ता हूँ, बड़ी अजीब सी आवाज करेगा गिटार, और मैंने यहाँ से पकड़ा, प्लेन आवाज आ रही है। अगर यहाँ से पकड़ूंगा तो अजीब सी आवाज आएगी। और ये जो मार्किंग से हमारा साथ देगा, एक एक मार्किंग में एक एक अलग सा उंगलियां डालेगा तो फिर अलग होगा बिल्कुल ना। बिल्कुल। ओके। पहली स्ट्रिंग का नाम है ई, एलिफेंट। फिर हमने पकड़ लिया इसको तो बन गया एफ। मेरी बार बार रिपीट करूंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये समझना है आपको तो फिर वो दूसरी स्ट्रिंग नहीं समझ सकेंगे आप। पहली स्ट्रिंग का नाम है ई, फिर पकड़ लेंगे तो क्या बनेगा, आप सारे बोलें? एफ। एफ। एफ के बाद क्या आता है जी? एफ की जोड़ी है जी। नो, एफ का शार्प होता है। ओके। फिर एफ के बाद क्या आता है जी इंग्लिश में? जी। जी। और जी की भी जोड़ी है तो उसका भी शार्प होगा जी। और जी के बाद क्या आता है इंग्लिश में? ए। एच ना। ए, हम वहां से शुरू करेंगे। जी से आगे नहीं हम जाएंगे इंग्लिश में, वापस हम ए पे चले जाएंगे ओके ओके। जी। ए, ए शार्प, बी, और बी का पेयर नहीं होता, बी की जोड़ी नहीं है, तो बी के बाद क्या आएगा? सी, और फिर सी शार्प, डी, डी शार्प, और जहां से हमने शुरू किया था वहां पे आगे देखिए खत्म हो गया। डी के बाद क्या आता है? ई, ओपन ई,
ये कहते हैं 12th फ्रेट पे जहां से शुरू हुआ है वहां पे खत्म हो गया आके। ये आस्ता आस्ता आपको समझ में आ जाएगा। पहला दिन है कंफ्यूज लगेगा आपको, लेकिन मैंने देखा लोगों को समझ में आ जाता थैंक यू, अच्छा है। लग जी रहा है। जी। आप लोग रिपीट करें, आप मुझे बताएं क्या मैंने बताया आपको। पहली स्ट्रिंग का नाम है ई, एलिफेंट। उसके उसके बाद बाद अगर उसको पकड़ लिया तो एफ हो जाएगा, जी, फिर उसके बाद एफ और शार्प आ जाएगा, एफ शार्प आ जाएगा, फिर जी, और जी के बाद आ जाएगा जी शार्प, फिर आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा ए शार्प, फिर बी आ जाएगा, बी का पेयर नहीं है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प और ई। ई का सेकेंड सेकेंड ओपन स्ट्रिंग, सही है ना मेरी गल? जी, सेकंड ओपन है। और अब देखिए, आप अब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी कि मैं आप क्या बता रहा हूँ। दूसरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? ए। हम इससे दो स्ट्रिंग से आगे नहीं जाएंगे, फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़ते हैं आप स्ट्रिंग को। दूसरी स्ट्रिंग का नाम हमने क्या बोला था? ए है। अब ओपन किया तो ए है। अब ए का होता है शार्प, ए शार्प, फिर होता है बी, और बी की जोड़ी नहीं होती, और बी के साथ उसके बाद आ जाएगा सी, फिर हो जाएगा सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। अब देखिए वो ई की भी एक आ गया नीचे वाली स्ट्रिंग में, ई का भी दूसरा जोड़ी नहीं होता, तो ई के बाद आएगा एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, और फिर आके ए पे हम खत्म हो गए। ठीक हो गया जी? आपको समझ में आया अब बात कैसे शुरू हुआ? जहां से हम स्ट्रिंग शुरू करेंगे, फिर वहां से उसका शार्प होगा, शार्प के बाद दूसरा होगा। तो इसको हम जो क्लासिकल लैंग्वेज में कहते हैं तेवर, और दूसरी का नाम मुझे भूल गया अभी। हारमोनियम पे दो सुर होते हैं। रिपीट करो, क्या पता ज्यादा आ जाए। क्या क्या बोले थे आप? एक होता है तेवर, और दूसरा या कोमल एंड तेवर। दो हारमोनियम में मुझे याद है, क्लासिकल में भी बताते थे कि वो सुर होते हैं, दो की जोड़ी होते हैं। मेरा गला बंद हो गया, सॉरी। पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों को समझ में आया कुछ कि मैंने जो बताया? ये सिर्फ बिगिनिंग है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पकड़ने से पहले, गिटार पकड़ने से पहले आपको ये चीजें बता रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा पहली स्ट्रिंग का नाम? ई, जी। When you hold it, it's going to be F. होल्ड करेंगे एफ, उसके बाद एफ शार्प, हम्म, फिर जी का शार्प, फिर ए का शार्प, बी का शार्प नहीं होगा, नो, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं होता है, और फिर सी का शार्प, डी का शार्प, और फिर ई पे जाके खत्म हो जाएगा क्योंकि ई का भी नहीं होता है। जी बिल्कुल, ये गॉट इट, थैंक गॉड, समझ में आ गया। अब गिटार की बिगिनिंग शुरू हो गई है। हमें पहली स्ट्रिंग याद कर ली ना, समझ आ गई आप लोगों को ऐसे? तो उंगलियां जो होती है, तो आप एक ही उंगलियां यूज कर रहा था, तो कितना नहीं, यूज? मैं वही अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये बस अभी सिर्फ वो रिमाइंडर करने। हो गया, ठीक है। आप जाके लिखे गूगल के ऊपर फ्रेड बोर्ड। सारों के पास गूगल है? स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग? फ्रेड बोर्ड मैं लिखता हूँ। FLAT? नो, एफ, मैं भेजता हूँ। एफ, और FRE TBOART। ये लिखे आप जाके, आपको समझ में आएगी। वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है। डबल R? ओह नो नो नो, सॉरी। FRET बोर्ड,
One word, yeah? Yes. बोर्ड BOARD ना भैया? Yes, yes. आपने अभी बोराड किया BORAD, गलती किया थोड़ी सी लगता है। जी, sorry. कोई गल नहीं, तो नीचे का फ्रेड ले लो और ऊपर का बोर्ड ले लो। ये लिखिए आप लोग जाके वहां पे बिल्कुल सेम टू सेम ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है बोर्ड वहां पे। पहली स्ट्रिंग मैंने आपको समझा दी है, दूसरी स्ट्रिंग तीसरी स्ट्रिंग आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। यस, बिल्कुल, ये आपने ढूंढ दिया। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। एग्जैक्टली, यस। ये आपने याद करना है अब अपने माइंड में। ये आपको लगेगा टाइम थोड़ा सा। पंजाबी लोग है ना, टाइम लगता है। एक ही बात है ब्रदर, क्वेश्चन जो इधर लिखा हुआ है जैसे आपने बताया था, तो फिर क्योंकि गिटार के ऊपर जब हम जाएंगे प्ले करने को, ठीक है, तो वो आपका इधर से है लेकिन इधर ऐसे लिखा हुआ है। वो आपने उसको दूसरे तरीके से, फोन को दूसरे तरीके से रखना है, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे रखें? ये ऐसे जी, ऐसे वो दिखाए मुझे कैसे लिखा होगा। आपको सही दिख रहा होगा? बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ, वो तो कुछ फिर और खोलिए। ऐसा फोन हम पकड़ेंगे तो कैसे दिखेंगे? आपको समझ में आ गया ना मैं बताने की क्या बात कर रहा हूँ। आप देखें गिटार, सबसे पहली बात यह है कि गिटार को ट्यून कैसे करना है। अगर गिटार ट्यून नहीं होगा तो आप बेसुरा ही रहेंगे। लेकिन ब्रदर इधर जो आपने बोले हैं कि फ्रिट बोर्ड निकालने को गिटार के, तो उधर आपने ई के बाद ए बोला, लेकिन इधर ई के बाद बी है, बी के बाद जी है, जी के बाद डी है, फिर ए है, फिर ई है। क्योंकि वहां पे शार्प नहीं लिखे हुए। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ढूंढता हूँ कौन सा वाला आपने ढूंढा। क्योंकि मैंने जितने निकाले उधर ई के बाद बी आ रही है। एक मिनट। ये देखिए मेरा वाला सेम ही है आपकी तरह, इस पे सेम ही बता रहा है। ई एफ, एफ शार्प, सी, जी, जी शार्प। ये देखें जो आपने खोला है। नहीं, वो सही है, वो सही है। ये- ऐसे तो ऐसे जब जाएंगे हम ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, जी, जी का शार्प, फिर ए का शार्प जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे स्ट्रिंग पे जाएंगे ना, दूसरी स्ट्रिंग आपने ए बोली है लेकिन वहां पे बी आ रही है दूसरी स्ट्रिंग। वो इन्होंने नीचे से शुरू किया हुआ है, हमने ऊपर से शुरू किया है। हाँ, तो फिर फोन ऐसा पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो सही है। वैसे स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग ये है तो लोग यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे से शुरू करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए ओके, मैंने ऊपर से शुरू किया है। आप तो सही फिर इसको उल्टा कर देंगे। सही है। उल्टा करके ऐसे देखे ना ऐसे, तो फिर आपको सही लगेगा, क्योंकि ऊपर से शुरू करेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा। वो मोटी स्ट्रिंग है ना, तो फिंगर्स रखना उस पे इजी रहेगा आपको लोगों के लिए। अच्छा जी, अब गिटार को ट्यून कैसे करना है। ये है गिटार, लिखे वहां पे इस तरह का गिटार ट्यूनर होगा आपके पास। अपने ऐप में जाके लिखें गिटार ट्यूनर। कहाँ लिखना है? ऐप में, जहाँ पे वो प्ले स्टोर में, सॉरी। Where is Ruben? He's gone with my phone. गिटार ट्यूनर, राइट? जी, गिटार ट्यूनर। इधर बहुत सारे हैं, कौन से वाला सही है? ये है इस तरह गिटार ट्यूनर, एक मिनट में दिखा। प्रो गिटार ट्यूनर, प्रो गिटार ट्यूनर, ये इजी वाला है। ये रेड आप रेड रेड जैसा है जैसे? रेड के नीचे वाला, ये वाला, ये जो थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, प्रो गिटार ट्यूनर। ये है मेरे पास, देखो कौन से वाला है। वो जो ये फोर्थ नंबर पे है, जो फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ वाले को। और रेड फोर्थ, वाला सही है? जी जी, फोर्थ वाला, फोर्थ नंबर रेड, पे तो जी। ओके।
मिला आप लोगों को? मैंने डाउनलोड कर लिया है। हाँ जब मेरा भी हो रहा है। जी, ये आप देखें, ये मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है इसको, और जब तक डाउनलोड हो रहा है आप ये मेरे वाले को देखें। आप लोगों को नजर आ रहा है? वो मेरे पकड़ा ही नहीं जा रहा मेरे से। ये देखिए, अब पहली वाली स्ट्रिंग है ना, जो इसको मैं जब बजाऊंगा, अब वो गिटार आउट ऑफ, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून हुआ है। पहली स्ट्रिंग का नाम क्या है जी? ई ई। ई देखें आप, ये रेड है। अब गिटार ट्यूनर पे जाएंगे आप ये देखें, ये लो है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये लो है। जब नीचे वाली साइड पे है तो लो है। जब इधर से सुई ऊपर की तरफ चलेगी है, ये नीडल जो ऊपर की तरफ चलेगी है, तो ये हाई है। तो गिटार को हमने लो करना है। अब मेरा गिटार लो है। बातें अब पता नहीं कैसे समझाएंगे इसे। you teach me brother. You know how to use this? Yes, that's the one, brother. Okay. जब ये ग्रीन हो जाएगा तो फिर ये ऐसे की शक्ल आ जाएगी इसकी। ये देखिए ग्रीन हो गया। ये देखिए अब ग्रीन हो गया। How do I tighten it? Look at your feel like this or like that? ये मेरे वाला भी ग्रीन हो रहा है, मैंने आपकी गिटार This के one, this साथ one, bring मैच this किया one. हुआ Huh? To make it this makes it higher. Do it more, do it more. Keep going, keep going. Done. How do it? How will I know? It's done. When it's green. Man, it's gonna be green. You're getting there. Yes. जब उधर वो सर्कल ग्रीन आएगा इसका मतलब हो गया। देखिए आप करें, आप बजाएं, आपको मैं बताता हूँ, आपको आवाज आएगी। अभी देखिए आपको, आप ग्रीन हो गया। देखें आप बजा रहे हैं वहां पे तो ग्रीन हो गया है। इससे नीचे वाली स्ट्रिंग पे जाएं आप जरा। हाँ नहीं ट्यून आपकी गिटार अभी आपकी नहीं बहुत नीचे है किसी और। हाँ नहीं वो तो अभी 1 साल हो गया ये उधर कोने में पड़ा था। जी इसको अभी पिकअप किया उसको। मेरा मन में था लास्ट ईयर स्टार्ट करने को, लेकिन उम्मीद नहीं थी। अभी देखो पंजाबी लोगों के साथ थोड़ा सा ये हो रहा है अभी। आपकी गिटार अभी कौन से क्या बोल रहा है आपकी गिटार पे? मतलब आपके वो ट्यूनर पे क्या बोल रहा है वो अभी तक लाल आ रहा है। स्ट्रिंग का नाम क्या बोल रहा है उधर? स्ट्रिंग का नाम नहीं बोल रहा होगा। अभी मैं ए को कर रहा हूँ। ए तो ए पे वहां पे वो डिफरेंट से नाम आ रहे होंगे, आप मुझे बताएं जरा। डिफरेंट नाम का मतलब डिफरेंट स्ट्रिंग्स के नाम आ रहे होंगे, सी डी बी जो भी हाँ है। EADGBE ना। जी अभी क्या आप बजाए तो जस्ट प्ले इट व्हाट इज गोइंग टू से, बिकॉज़ अदरवाइज यू गोइंग टू ब्रेक द स्ट्रिंग पास्टर जी। समझा नहीं। आप मुझे बताएं इसको उठा के इस तरह, नहीं इसको ट्यूनर को आप स्ट्रिंग को बजाएं। ओके हाँ आपकी स्ट्रिंग है बी पे, आपने इसको टाइट करना है। आप वही कर रहा हूँ। हाँ नहीं लो करना है। हाँ बी लोअर करना है, लोअर लोअर। बी लोअर करना है। वो कैसे पता चलता है? बी पे है ना आप, हाँ तो बी ऊपर है तो बी नीचे लोअर, बी लोअर आएगा ना,
बी ए से पहले आता है एक्चुअली, ए बी से पहले आता है। अब ये मेरा ई हो गया है, अभी बी पे कर रहा था मैं। ई ग्रीन आ रहा है पक्का भी। ओके आप दूसरी स्ट्रिंग बजाय, मेरा ट्यूनर बोल रहा है आपके साथ। यस, आपने लोअर करनी है इसको, स्ट्रिंग को, बहुत हाई है ये, कहाँ रियली? लो तो वो नीचे, मोर मोर मोर, यस, गेटिंग देयर। तो कैसे पता चलता है लोअर करने को? वो क्योंकि देखिए ना, यही जो स्ट्रिंग के नाम मैंने आपको बताए हैं, यही वाली ट्यूनिंग पे भी बात आ रही है। आप देखें, एक मिनट पास जी रुक जाए, मैं इनको बताता हूँ कैसे करना है, ये बड़ी काम की बात। आप ये देखें, बी है, ये है गिटार की ट्यूनिंग, यहाँ पे बोल रही है। अब हमने लेके जाना है इस गिटार को यहाँ पे वापस नीचे। आप लोगों को समझ में आ रही है बात क्या हुआ है? ये क्योंकि गिटार यहाँ पे है अभी ट्यूनिंग में, अभी वो गिटार आपका बोल रहा है बी ए शार्प, अभी आपने लोअर किया तो यहाँ पे पहुंच गया है, अभी हमने लोअर करके तो यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि ये ए स्ट्रिंग है और आपकी बोल रही है स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग ये है नाम इसका, और वो बोल रहा है यहाँ पे, और हमें लेके आना है यहाँ पे नीचे वापस। और अल्फाबेट के हिसाब से अगर आपका बी बोल रहा है तो बी से पहले जो स्ट्रिंग का नाम है प्रॉपर्ली वो है ए, सेकंड स्ट्रिंग का नाम। तो हमें बी का तो कोई स्ट्रिंग का नाम भी नहीं है, तो वो बी पे नहीं बोलनी चाहिए, गिटार ट्यूनर पे हमें ए पे लेके आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसको ए पे लेके आना है। आप लोगों को समझ में आई है बात? वही जो पहले हमने फ्रेट बोर्ड नहीं समझ में आई है, तो ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने समझ ली तो आपने आधा गिटार सीख लिया। स्ट्रिंग का नाम क्या है पहली जी? ई ई ई। दूसरी का नाम क्या है जी? ए। तीसरी का नाम डी डी। डी। अभी हम दूसरी स्ट्रिंग पे रुकते हैं। मास्टर जी का गिटार बोल रहा है बी पे, बी तो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ही नहीं है, तो हमने वापस ए पे लेके आनी है इसको। यू गॉट इट? मैं आप लोगों को, ये स्ट्रिंग है ए और मास्टर जी का गिटार बोल रहा है दूसरी स्ट्रिंग बी, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। बेसिकली जो सरगम जो होती है ना, सारे गामा पापा नीसा, वो इंग्लिश में लिखते हैं सी सी डी, डी के बाद क्या आता है? ई एफ जी और ए, 1 2 3 4 5 6 और वापस सी पे। ये सरगम है इसकी इंग्लिश में, सी डी ई एफ जी और ए, और वापस जाके सी पे खत्म हो गया। सारे, ये सा रे गा मा पा दा नी सा। इससे हम ये नहीं करेंगे कि सी ये है, इससे हमने ए बी सी डी पूरी की पूरी अल्फाबेट नहीं पढ़ने, हमने यही अल्फाबेट पे स्ट्रिक्ट रहना है। ये पूरी की पूरी गिटार के अल्फाबेट है, सी डी ई एफ जी ए सी। ये मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, मेरे से गलती हो गई है। अब जो गिटार की स्ट्रिंग है वो पास्टर जी की बोल रही है सी पे, ए पे। आप पास्टर जी बजाए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ए बजाओ। ए स्ट्रिंग बजाए आप, आपके साथ आप भी अपना ट्यूनर ऑन करें सारे जरा प्लीज, आपको पता चलता रहेगा सारा। लोअर और नीचे जाना है और नीचे करूँ ट्यूनिंग जी। मोर लोअर, डर लग रहा है। नहीं वो हाई करने से टूटती है, लोअर करने से नहीं टूटती। हाँ पता है लेकिन फिर भी और भी लोअर। और लोअर आपका जब तक ए नहीं आएगा उस वक्त तक आपने लोअर करती रहना है। ए अभी किधर? ए शार्प पे है। हाँ कैसे पता चलता है ये शार्प पे करके?
आपके टीनर पे बोल रहा नहीं, आप टीनर दिखाए, आपका टीनर कौन सा है? वही वो जो आपने बोला था। वो देखे ना, ये मिडिल में बोल रहा है आपके, ये मिडिल में जो वो नहीं हाँ हाँ, उस ओके ओके ओके, उसमें समझ। बोल रहा है। हाँ, वो बोल रहा है ये शाप, हाँ 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 हाँ। जी जी। अब ए पे वापस लेके आए आप। अभी तक ये एक अभी ए शार्प पे है, ए से एक और पॉइंट नीचे आएगा, पूरे का पूरा सर्कल नीचे आएगा। वाह। जा रही है जी। यस। हाँ अब ए पे पहुंच गया, देख लें अब। हाँ, ये भी पहुंच गया। अभी तक नहीं, थोड़ा सा बोल रहा है शार्प आ। थोड़ा सा, जब तक ग्रीन नहीं होगा आपने करते रहना है। हाँ वाह, इतना करना पड़ता है इतना। जी। हाँ, थोड़ा हो गया ना, ग्रीन आया। आप बजाय, अब हो गया, देखें आप सब जी, ये ग्रीन हो गया। पहली वाली स्ट्रिंग, इससे ऊपर वाली स्ट्रिंग बजाएं जी पासु जी, वो भी ग्रीन है। ये हमने जो कुछ मर्जी हो, पहली वाली स्ट्रिंग को ई पे लेके आना है, दूसरी वाली स्ट्रिंग को ए पे लेके आना है। जो स्ट्रिंग्स के नाम नहीं बताए आपको, पता है, एलिफेंट, डॉग्स। थैंक यू। अब तीसरी स्ट्रिंग पासु जी बजाएं, अब हम तीसरी वाली जी। डी, डी शार्प, डी शार्प आ रहा है, तो इसका मतलब लोअर करने का। लोअर करने का जी, क्योंकि स्ट्रिंग का नाम है डी। डी शार्प पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डी पे होनी चाहिए। शार्प का मतलब होता है थोड़ा सा ऊंचा, सही है ना मेरी गल? ऊंचा ऊंचा जी, हाँ। अब आप लो चले गए हैं, आपको हाई करना है, आप सी शार्प पे चले गए हैं। सी शार्प के बाद आता है डी। मोर आप getting there, yes. Hmm. Hmm. Yes, that's it. यस यस। आप लोगों को समझ में आ गया आप ये कैसे होना है, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग्स ई पे होनी चाहिए, ए पे होनी चाहिए, डी पे होनी चाहिए। तीसरी स्ट्रिंग का नाम मुझे भूल गया खुद से। जी, बी और ई पे होनी चाहिए, इसी तरह गिटार ट्यूनर पे ब्लू, ग्रीन, सॉरी, इस तरह। ठीक हो गया जी। हाँ आप लोगों को क्योंकि मैंने और बताया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लग रहा है आप पहले से कंफ्यूज हुए हैं सारे। इसलिए मैंने बोला था कि वहां पे मुझे प्रैक्टिकल पहली दफा ऑनलाइन सिखा रहे, देखते लोग सिखाते तो हैं, देखते हैं खुदावन खैर। पहली वाली स्ट्रिंग में आज हमने पहले से क्या सीखा है? ई है। स्ट्रिंग्स के नाम, जो ई बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग्स के नाम क्या है जी? ई एल ए ए टी डी जी जी बी बी ई। यस। दोबारा से प्लीज। पहली ई स्ट्रिंग का नाम आएगा, फिर ई, ई फिर ए, ए फिर डी, फिर जी, फिर बी, फिर ई। यस। और मैंने दूसरे जो ये स्ट्रिंग्स के नाम अपने याद रखने हैं। जो पहली स्ट्रिंग है, ई ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लिखे आप लोग जरा अपने पेपर पे। सरगम जो है, गिटार की सरगम जो है, जो वेस्टर्न म्यूजिक में जाते हैं। सी, सी के बाद इंग्लिश में क्या आता है? डी, डी, ए बी सी डी। डी के बाद क्या आता है इंग्लिश में जी? ई,
ई, ई के बाद क्या आता है इंग्लिश में? एफ एफ एफ, एफ के बाद क्या आता है इंग्लिश में जी? जी जी जी, जी के बाद क्या आता है? वापस हमने जाना है ए, ए ए और फिर वापस जहाँ से सा, सा से हमने शुरू किया था, फिर सा पे हम खत्म हो गए, सी पे आके खत्म हो गए। ओके या ये लोग, ये भी आपको बात समझ में आ गई है, थैंक गॉड। पहली वाली स्ट्रिंग और दूसरी वाली स्ट्रिंग आप लोगों ने याद करनी है नेक्स्ट वीक तक। बाय मतलब माइंड में आप लोगों ने रखना है कि ये स्ट्रिंग्स के नाम क्या है। और गिटार को पकड़ना मैं आपको लोगों को बताता हूँ। इस तरह गिटार, आपके हाथ ऐसे हैं, जो पिछले वाली चीज है ना गिटार की, ये आपने गलत पकड़ा ना तो आपकी कमर में दर्द निकल आएगी, ये लाजमी बात है। ये गिटार कमर में दर्द जरूर देता है आपकी। आपकी कुर्सी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बैठने के लिए, और आपने बैठना है ऐसे, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे होके। एक वीक के बाद आपकी कमर में दर्द निकल आएगी। ऐसे नहीं बैठना बिल्कुल, या किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठना जो सोफा अंदर जा रहा हो, या बिल्कुल आपने बैठना है लकड़ी की सीट पे या कुछ ऐसे, और बिल्कुल जैसे ऐसे नहीं होते ऐसे। ये बैठने का स्टाइल है। जो अगर गलत आप बैठे तो यहाँ पेन निकल आती है या कुछ ना कुछ होता है। फिर गिटार को ऐसे पकड़ना है आपने। ये मेरा हाथ देखें, ये मेरा हाथ है ऐसे, मैंने किया ऐसे। गिटार को पकड़ते हैं ऐसे, ये थंब जो है ना यहाँ पे ऐसे, ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल ऊपर निकाल लेना है इसको, यहाँ से पकड़ना है ऐसे। थंब जो है ऐसे रखना है, ऐसे मिडल में, ऊपर भी नहीं लेके जाना बिल्कुल, और नीचे भी नहीं लेके आना, इसको मिडल में रखना हमने ऐसे यहाँ पे। ये प्रॉपरली तरीका है इसमें पकड़ने का। ठीक हो गया जी। आप देखें, मैं फ्रंट पे जाता हूँ, मैंने पीछे से पकड़ लिया गिटार को। अब आ गया गिटार, जिस तरह लायन का पंजा नहीं होता, इसको हमने इस तरह नहीं करना या इस तरह नहीं करना, हमने इसको इस तरह रखना है हमेशा गिटार के हाथ को। ऐसे नहीं करना। गिटार बजाते हुए लोग गिटार सिखाते नहीं है लोगों को सही, वो गिटार इस तरह बजाते हैं और वो फिर एक्शन वापस लाने में ना बहुत टाइम लगता है। गिटार अपने हाथ ऐसे रखते हैं बिल्कुल क्लोज जितने भी हो सके। ये देखें आप, ये हो गया, ये हमने पकड़ लिया, और अब हम पहला लेसन सीखने लगे हैं गिटार का, फिंगर्स अपनी प्रॉपर करने के लिए। 1 2 3 4, फिफ्थ फ्रेट के ऊपर, जो फिफ्थ डॉट नहीं है इसके ऊपर लोग, आप लोग चले जाए। पासा जी आप गिटार पकड़े। सिस्टर आपने गिटार ट्यून किया अपना? आप तो चली गई हैं। नहीं भैया ठीक मैंने किया, मैं अभी बजा नहीं सकती, मैं एम्प्लॉयर मेरे गुस्सा हो गए। ओके, नो वरीज नो वरीज, आप बस देखें। जी मैं देख, मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा ये सारी चीज की, क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। ये मैं बार बार आपको, आप खफा ना होए कोई भी, क्योंकि मैं बार बार एक चीज को 10 दफा 100 दफा रिपीट करूंगा, फिर आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि वो वैसे समझ में नहीं आती, क्योंकि सही मैंने देखा वो इस तरह पकड़ लिया गिटार को, और फिफ्थ फ्रेट पे पासू जी आप जाए जरा, फिफ्थ फ्रेट पे फिफ्थ इन्हें आप, फिफ्थ फ्रेट, इसको फ्रेट बोर्ड कहते हैं, फ्रेट। फिफ्थ वाला ओके। पहली फिंगर ऐसे होगी, पीछे थंब रख लिया आपने हाँ आपने और मैंने सॉरी दूसरी चीज बताई नहीं है आपको। ये वाली जो चीज है, ये देखें, ये प्लग ट्रम रखी है ऐसे उंगली के ऊपर ऐसे, आप रखे पासू जी ऐसे क्या? प्लग ट्रम जो है। हाँ वो मैंने उधर है वो कैन मी ओके, थियोफिल ब्रिंग मी व्हाट उसको क्या बोलते हैं हम? प्लग ट्रम, प्लेक्ट्रम। या थियोफिल ब्रिंग अ प्लेक्ट्रम, थियोफिल ब्रिंग वन ऑफ योर पिक प्लेक्ट्रम पिक और प्लग ट्रम बता। प्लीज। कुछ प्लेक्ट्रम लोग बजाते हैं गलत तरीके से, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ के। अब मेरा जो गलत एक्शन हो गया वो मैं इस तरह नहीं पकड़ सकता प्लग ट्रम, लेकिन मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने गलत सीख लिया, और वो फिर से पकड़ी नहीं जाती ऐसे। तो कैसा कैसा? इस तरह रखें आप यहाँ पे अपने, इस तरह,
और इसको ऐसे पकड़ना है। देखिए ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने इससे हटना नहीं है। अगर आप इस तरह गिटार बजाएंगे तो बहुत अच्छा बजाएंगे, अगर दूसरे तरीके से बजाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। Like अब जी this? ऐसे पहले ऐसे करें और फिर प्लगट्रम को यहाँ पे रखें। यस, और थोड़ी सी प्लगट्रम बाहर होनी चाहिए। या आप इसको ऐसे पकड़ लें ऊपर से, कैसा? ऐसे बस पकड़ लें ऊपर से, होल्ड इट, ग्रैब इट। यस, बट थोड़ी सी अंदर करें आप, बहुत बाहर निकली हुई है। यस, यस, ठीक हो गया। अब जो ये राइट हैंड का जो स्टाइल है, आपने इस तरह बैठनी, और ये चीज जो है ना, ये वाली, इसको कलाई जो कहते हैं, इट नीड टू बी सॉफ्ट एज मच यू कैन, बोथ हैंड नीड टू बी वेरी सॉफ्ट। इस तरह नहीं करना, बिल्कुल होल्ड करके रखना है गिटार को। जितना सॉफ्ट रखेंगे ना आप अपने हाथों को, उतना स्मूथली गिटार बजेगा। इस तरह हम करते हैं, तो मैंने शुरू में किया। शुरू में मैं बहुत ज्यादा होल्ड करके रखता था अपने, मैंने अपनी गिटार बजता है इस जगह से, इस जगह से नहीं बजता। लोग इस जगह से बजाने की कोशिश करते हैं, इस जगह से, लेकिन गिटार बजता है ये वाली जगह से, ये जो है ऐसे। और ये वाली चीज भी जो है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना आपको, बस रिलैक्स होके, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अपने माइंड में रखना है कि आपने रिलैक्स रहना। ठीक हो गया। और जी अब आ जाएंगे हम फिफ्थ फ्रेट पे। ये हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस है जी, और ये एवरी डे करनी है आप लोगों ने। और आप देखते देखते ये अगर प्रैक्टिस एवरी डे करेंगे ना आप, 6 month में बाय गॉड ग्रेस वी गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग at least 4 or 5 songs. Fifth fret, Pastor जी, पहली finger. 2 3 4 5 okay 5 पे Yeah. First one is down. ये वाली जो स्ट्रम जो हमने करनी है ना, वो नीचे की तरफ है। डाउन डाउन। आपका गिटार नजर नहीं आ रहा पास्टर जी, इनको पता चले हाँ क्या क्योंकि करते ओके एक हैं। मिनट ठीक हो गया सही है जी। आपने देखे अपनी उंगली, आपने वही देखे, आपने जो मैंने बताया वही हुआ है। आपकी उंगलियां फैली हुई हैं ऐसे, आपकी उंगली ऐसे होनी चाहिए, फिंगर्स ऐसे, लाइन का जिस तरह पंजा नहीं होता वैसे, इस तरह। ठीक हो गया जी। हाँ सॉरी ये वाली क्योंकि आपकी देखिए फिंगर ऐसे निकली हुई सही है, है सही है सही है फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सीखने में। शुरू दिन से अगर आप अपने आप को ऐसे रखेंगे ना, तो हाँ फिर ठीक रहेगा। ठीक हो गया जी। पहले हमने जो स्ट्रिंग जो यहाँ से बजा रहा हूँ मैं राइट हैंड से, वो है डाउन डाउन। जी आपका नायलॉन वाला गिटार है पास्टर जी? क्या वो नायलॉन वाला गिटार है पता नहीं मुझे लग रहा है, इसलिए इसकी आवाज वो इतनी खास नहीं आनी। Theophil, is this a nylon guitar? This is a nylon guitar. Nylon. This is a nylon guitar. नायलॉन कैसे पता चलता है? वो नायलॉन की स्ट्रिंग होती नहीं, कोई मसला नहीं। आप देखें, चलो आप लोग कौन से फ्रेट पे जाना है जी? आप लोग मुझे बताएं। 1 2 3 4 और 5th फ्रेट पे पहली फिंगर हमने हाथ कैसे रखना है? पीछे से ऐसे पकड़ना है। ये सही है इसका अभी ऊपर नहीं निकलना होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। इसको पीछे वाली जो साइड है ऐसे। ठीक हो गया जी। पहले है डाउन, इधर से डाउन पकड़ के पास्टर जी। क्या आपके टिप फिंगर, आपका देखा अंगूठा ऊपर निकला हुआ है पास्टर जी, अंगूठा पीछे रखना है। थंब ये दूसरी वाली साइड से, ये थंब ऊपर निकला हुआ है आपका, ये वाला, इसको मिडल में लेके जाना है। पीछे नीचे नीचे नीचे, देखिए ना, इधर इधर होना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए ऊपर। ओके 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 ये देखिए मेरा नजर नहीं आ रहा थंब। ओके ओके थोड़ा सा तो टेढ़ा टेढ़ा होना मांगता है, टेढ़ा जो मर्जी हो लेकिन नीचे होना चाहिए। ओके ओके वाओ इट्स नॉट इजी
थोड़ा सा इट्स नॉट इजी क्योंकि ये टाइम लगेगा। ये पहली जो प्रैक्टिस है ये एटलीस्ट 2 मंथ्स में ठीक होगी ये प्रैक्टिस। लेकिन ये आपने कोई चीज गलत नहीं करनी। जो प्रोफेशनल लोग बजाते हैं इस तरह बजाने, प्लेक्ट्रम ऐसे पकड़नी है, ये वाले फिंगर को भी ऐसे रखना है, इस तरह खुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको भी ऐसे रखना है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे ना थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद, फिर आपने ये फिंगर्स नीचे यूज करनी है ऐसे। जब एक प्लेक्ट्रम ये बज रहे होगे और नीचे से भी यूज हो रहा है, ये बेसिकली वजह ये है इसकी यूज करने की। जिस तरह स्पेनिश लोग गिटार नहीं बजाते, जिस तरह ऊपर से बजा रहे होते हैं और नीचे से बजा रहे होते हैं, और इट्स टू लॉन्ग। ओके पास्टर जी, फिर भी आपका थंब नजर आ रहा है पास्टर जी अभी भी। ओके, आप मेरे ख्याल से आपका थंब बड़ा है। ओके जी, 4th फ्रेट पे डाउन, सॉरी 5th फ्रेट पे फिंगर आपकी रॉन्ग है पास्टर जी। फिंगर इस तरह होनी चाहिए, इस तरह। ओके यस। अभी भी ये जो पिंकी फिंगर है ये निकली हुई है बाहर आपकी, इसको फिंगर को ऐसे करना है, ऐसे रखना है आपने फिंगर को क्लोज या क्लोज जी। ओके, ये सही है अभी? जी, ओके, आवाज भी ठीक नहीं आ रही, मिडल ऑफ द फ्रेट बजाने की कोशिश करेंगे, मिडल जी। अब ठीक है ये। और आपकी गिटार की स्ट्रिंग मैं चेंज करूंगा, ये खत्म हो गई। अब दूसरी फिंगर है सेकंड फिंगर, हाँ हाँ, आप उसके भी टिप यूज करें। टिप ये जो फिंगर टिप्स है, जो दूसरी फिंगर, सेकंड फ्रेट, 6th फ्रेट और सेकंड फिंगर। यस, ये देखिए, आप पहला वाला जो मैंने इधर से बजाया है वो था डाउन। फर्स्ट फिंगर पे आप वापस जाएं पास्टर जी, डाउन। फिर दूसरा है अप, डाउन एंड अप। सही। नहीं, अभी भी मैं आपको बजा के बताता हूँ। देखिए मुझे, मेरे दोनों फिंगर्स को देखिए, डाउन अप, डाउन अप, इसी तरह पैटर्न चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ डाउन डाउन बजाते जाना है ऐसे ऐसे, इसको ऊपर भी ले जाना है। आप बजाएं जरा। तो समझा नहीं मैं। ये वाला जो राइट हैंड है हाँ, इसको डाउन आप ऐसे करना है, डाउन डाउन अप। या जैसे फिंगर चेंज होगी उसके हिसाब से आपने चेंज करना है। आप दोबारा से करें, अब सारी फिंगर यूज होने लगी है गिटार पे। ओके, 5th फ्रेट फर्स्ट फिंगर, 5th फ्रेट पे बासु जी बजा रहे हैं आप। क्या वो? 5th फ्रेट पे बजा रहे हैं आप। हाँ, कौन से पे बजाने का है? 5th पे फर्स्ट फिंगर। ओके, 1 2 3 4। ओके, या डाउन, सेकंड फिंगर नेक्स्ट फ्रेट। सेकंड फिंगर का मतलब समझा नहीं मैं। ये जो सेकंड फिंगर है अगले वाले फ्रेट पे आएगी। नेक्स्ट टू इट ओनली, नेक्स्ट टू इट। या आप रखें ना फ्रेट पे, अभी पहले पे ही है आपकी, सेकंड पे आप करें ना। हाँ, सेकंड पे। जी, नहीं, उससे अगले वाले फ्रेट में एक ही उस पे रहना है, नीचे वाले पे नहीं जाना। ओके 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 या ओके, डाउन देन अप। दिस फिंगर। आप देखिए, मुझे आपको समझ नहीं आ रही, मुझे देखें पासे जी। हाँ, ये देखें, डाउन, और ये देखें, ये जो 5th फ्रेट है डाउन, और फिर इससे आगे मैं एक लिंक चले गया, सेकंड फिंगर अप, 3rd फिंगर डाउन, फिर 4th फिंगर अप, डाउन 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 अप। ये इसी तरह आपको समझ में आया पास्टर जी? अब क्या होना है, एक ही स्ट्रिंग के ऊपर हम कर रहे हैं, ये नहीं कि नीचे वाली पे जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पे जाएंगे तो फिर हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। brother, I have one question. या
जैसे अभी आपने बोला कि जो 5वां हिस्सा होगा उधर पे आप फिंगर रखोगे तो आपकी स्ट्रिंग नीचे को जाएगी और 6वें पे रखेंगे तो ऊपर को जाएगी। अगर दोनों प्रेस करेंगे 5th और 6th तो ऊपर नीचे हो जाएगा, सही है? ये 5th 6th पे बात नहीं आ रही अभी, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई आपकी। जैसे आपने बोला ना कि जो आपने बोलिए कि पहली फिंगर है, जो 5वां जो आपने बोला है हिस्सा आएगा जो हमारे ये ठीक फ्रेट है, फ्रेट कहते हैं इसको, फ्रेट क्या बोलते हैं? फ्रेट फ्लैट। फ्रेट बोर्ड लिखा नहीं है हमने ऊपर, हाँ हाँ, बोर्ड बस सही है, ओके, उसका फ्लैट जो बढ़ शुरू, गया। तो जो उसका 5वां फ्लैट आएगा तो उससे जो फिंगर है वो नीचे की तरफ को जाएगी, सही है? आपने ये देखना है ना, पहले जो है डाउन किया आपने, ये आपने अपने माइंड में बनाना है, डाउन देखिए, फिर डाउन, फिर अप, और अप आ गया तो अप से बाद में क्या आएगा, आपके बाद क्या होता है, डाउन। दो पैटर्न है, डाउन अप, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बस यही है, आपने अपने माइंड में बनाना है 6th आ रहा है या 5th आ रहा है, उसके बाद आपने खुद हिसाब लगाना है कि कौन सा बजाना है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ब्रदर कि जी। जो आपने बोला है जो 5वां फ्लैट है उधर आपने फिंगर जो रखी है पहली फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ओके, तो उधर जो वो हम नीचे को लेके जाएंगे, सही है? ऐसे बिल्कुल ही, नीचे को लेके सही है, जाएंगे। सही है। तो मेरा जी। वही है, जब हम 6 फ्लैट में जाएंगे, ओके, तो 6 फ्लैट में हमारी स्ट्रिंग्स पहली ही रहेगी ना? समझ रहे हो मेरी 6th बात आप? फ्रेट, मुझे समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं। 6th हाँ फ्रेट, 6th फ्रेट में फिंगर दूसरी जाएगी, हाँ, दूसरी फिंगर फिंगर तो दूसरी जाएगी लेकिन स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेम रहेगी, लेकिन ऊपर को आएगी। ऊपर को आएगी, बिल्कुल ठीक है। बस यही आपने मान लो। ये पैटर्न है जो वो है डाउन अप, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये वाला जो पैटर्न है यहाँ से ये चेंज हो रहा है, ये देखें, डाउन, जो उससे ऊपर अगली फिंगर चेंज की है सेकंड वाली 6th फ्रेट में, ऊपर, थर्ड नीचे, फिर 4th वाली ऊपर। ऊपर जी, से नीचे, ओके। ये दो पैटर्न है, ये नहीं कि बस इसी तरह नीचे 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 बजाते रहना है, ऊपर नीचे, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। यस वासा जी, गॉट इट, वेल डन। अब ये जो पैटर्न है, म्यूजिक के अंदर 4 रिदम्स होते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा मास्टर है या जाकिर हुसैन है या कोई है, बहुत बड़े बड़े मास्टर हैं जो तान हुसैन वगैरह के हैं, उन्होंने 7 रिदम बताए। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट रिदम, हमने 4 तरीके से रिदम को हमेशा बजाना है। शुरू हमेशा स्लो से करना है, हमेशा बिल्कुल ज्यादा स्लो, इस तरह बजना है। अब दूसरी लय, तीसरी लय, फोर्थ, फोर्थ पे वहां पे पहुंचेंगे आप। अब आपने, अब जो आप इस वीक बजा रहे हैं, आपने इस वीक में ऐसे बजाना है, डाउन अप, डाउन अप, फिर आस्ता आस्ता आप देखेंगे आपकी उंगलियां ऐसे होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आस्ता आस्ता ऐसे होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आस्ता ऐसे, ठीक हो गया। आप इसी प्रैक्टिस को, आपके पास अगर 2 वीक का टाइम है, इसी प्रैक्टिस को आपने ऐसे लेके जाना है। आप आपने गौर से देखना है, आप कंफ्यूज होने वाली बात आती है, वो और भी सीखना गौर से, और ठीक जो है। फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर 5 फ्रेट पे, और जो दूसरा आएगा वो 6 फ्रेट पे जाएगा, बिल्कुल जी, और फिर वो थर्ड फिंगर किधर जाएगा? 3rd फ्रेट पे जाएगा, उससे अगले वाले फ्रेट पे, ओके, और फिर चौथा वही और आगे जाएगा। और आगे जाएगा। और हम 5 पे क्यों चालू कर रहे हैं, एक एक 2 पे नहीं क्यों कर रहे हैं? वो फ्रेट, ये जो गैप है बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए अभी। ऐसे पूछ रहा हूँ, हमें पता नहीं नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने पूछा था अपने टीचर से, मैंने कहा क्यों यहाँ से शुरू किया, क्योंकि ये फ्रेट बहुत बहुत बड़ा है, गैप बहुत ज्यादा है, इसमें गैप कम है। शुरू में जब हम शुरू करते हैं ना, तो ये देखिए आप लोग, ये गैप बहुत ज्यादा है इसमें, इधर थोड़े गैप कम है इस फ्रेट्स के अंदर।
और ये वैसे भी यहाँ से शुरू करते हैं, मिडल ऑफ द गिटार। पता नहीं क्यों ये टीचर्स इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या इफ अगर आप यहाँ से भी करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यहाँ से नहीं शुरू कर लें। नहीं, जो भी आप बोलेगा करेंगे हम। आप तो हमारा उस्ताद है अभी के लिए। मुझे लग नहीं, रहा है, अब मुझे लग रहा है जो मेरा थिंकिंग है कि जो हमें ये 5th से शुरू करने का मकसद आई थिंक ये भी हो सकता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हमारी फिंगर्स ऐसे ना हो जाएं। अगर हम्म, नजदीक से स्टार्ट करेंगे तो फिंगर जहाँ पे टिक यहाँ पे जाएंगी, ऐसे तो एक फिर बड़े पोजीशन, पे जाने को प्रॉब्लम जैसी नहीं होगी। बिल्कुल। और मिडल ऑफ द गिटार थोड़ा सा इजी, ये थोड़ा सा इजी है यहाँ पे, अभी शुरू में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अभी मैं आपके सामने बजा के बताता हूँ कि आपने करना क्या पूरे में। मैं इसके बाद आपको एक गिटार का कॉर्ड बताऊंगा, और उसके बाद हम रिपीट करेंगे कि आपने सीखा क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेसन हो गया अभी, अभी ऊपर से गुजरना है हमारे। ये वाले लेसन को हमने बस जी ऐसे बजाना है, 1 डाउन अप डाउन अप, और इसी तरह हमने नीचे वाली स्ट्रिंग पे चले जाना है, डाउन डाउन अप, फिर से नीचे वाली स्ट्रिंग पे चले जाना है, डाउन अप, फिर उससे नीचे वाली स्ट्रिंग पे, फिर इसी तरह वापस आ जाना हमने। अब देखें वो जो आपने सवाल पूछा था ना आशु जी, ये देखें, ये देखिए, फिर अप डाउन, अब उल्टा पैटर्न हो गया, लेकिन आपने वैसे ही रखना है, डाउन अप। इस तरह आपने पूरे वीक बजाते रहना है आप, डाउन अप 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 डाउन अप। ये गिटार जितना मर्जी प्रोफेशनल भी गिटारिस्ट हो जाए, ये प्रैक्टिस करना वो कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि इससे ये आपकी जो फिंगर टिप्स हैं ये मजबूत होंगी। ये जो फिंगर टिप्स नहीं है आपकी, इज गोइंग बी स्ट्रॉन्गर, एंड आफ्टर 1 week you're going to realize this is not with you, it's going to be so painful as well, बहुत ज्यादा दर्द भी होगी, और ये नीली भी, ब्लू ब्लू हो जाएंगी आपकी फिंगर्स। लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। आपको लगेगा कि मैं किसी जगह पे उंगली ऐसे भी रखेंगे ना, आपको क्या हो गया, ये क्या दर्द हो रही है मुझे, सबकी प्रॉब्लम, लेकिन फिर जब दर्द खत्म हो जाएगी तो फिर आपकी फिंगर्स आपकी बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगी। आप लोगों को समझ आया पास्टर जी? एक जरा प्रैक्टिकल करके बताएं इनको जरा, जो मैंने आपको लेसन बताया, ये जो अभी लेसन बताया डाउन अप वाला, हाँ, 5 फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट से। फिफ्थ फ्रेट पे पहला मतलब सेकंड फिंगर, फिर डाउन, और फिर सेकंड फिंगर अप, देन थर्ड फिंगर डाउन, फोर्थ फिंगर अप, और फिर रिपीट द सेम प्रोसेस हर all the strings, on all the strings. yes that's good, ओके ठीक हो गया जी। अब स्ट्रिंग्स का नाम हम दोबारा से रिपीट करेंगे, एलिफेंट्स, नो, ई ए डी डी जी बी डी ई। ई, ओके जी, ये हो गया। अब गिटार, इसको क्या कहते हैं, ये जो गिटार के बीच में निशान बने हुए हैं, फ्रेट बोर्ड, ये पूरे का पूरा फ्रेट बोर्ड है। अब हमने जो स्ट्रिंग का नाम याद किया, आपको जो बताया, पहली वाली स्ट्रिंग को हम कैसे रीड करेंगे, ई, पहली वाली को ई, फिर उसको पकड़ लिया तो एफ हो जाएगा, तो फिर आप शार्प हो जाएगा, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर बी का कोई भी शार्प जैसा नहीं होता है, पेयर नहीं होती है, तो फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर ई आ जाएगा, फिर से स्टार्टिंग हो जाएगी। वाह वाह वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ गई। और इसी तरह हमने दूसरी वाली स्ट्रिंग्स को भी पढ़ना है, जहां से हमने शुरू किया। आप दूसरी स्ट्रिंग का भी कर ले थोड़ा सा, दूसरी स्ट्रिंग कैसे पढ़ेंगे? दूसरी स्ट्रिंग तो पहले ए आएगा, फिर ए शार्प हो जाएगा, आई थिंक सही है। क्या? जी जी, हाँ, फिर बी का कोई पेयर नहीं है, फिर बी का ऐसे ही जाएगा, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर ई का कोई पेयर नहीं हो जाएगा, फिर एफ शार्प, जी शार्प, फिर से ए स्टार्टिंग से हो जाएगा। यही बात होगी। बस आपको समझ में, ये बात समझ में आ गई है तो बस आपने गिटार सीख लिया है, कोई मसला नहीं। अब शुक्र है।
ये वाली बात कमाल होगी। अब हम पहला कॉर्ड सीखेंगे, ये दोनों प्रैक्टिस तो आपने एक सवाल था, बी का पैर नहीं और किसका पैर नहीं है? ई का जी। ओके, एवरीबॉडी गॉट, उनके शादी हुई है लेकिन दो की शादी नहीं हुई। सही है, अभी मगनी करेंगे, हम आ रहा हूँ। जी, E and B has got no pair, yeah? नो पेयर। Okay. अब हमने ये जो दो फिंगर है, आप ऐसे, और पहला वाला गिटार का कॉर्ड हम सीखने लगे हैं अभी हम। ई माइनर लिख लें आप अपने पास, ई माइनर। E minor. ई माइनर गिटार का कॉर्ड है। Okay. माइनर जब लिखते हैं तो ई के साथ एम स्मॉल लिख दें तो माइनर हो जाता है। अगर बड़ा वाला एम लिखेंगे, कैपिटल एम, तो मेजर होता है वो। जब छोटा एम लिखेंगे तो माइनर होता है। ओके, ये जो गिटार के जो सेकंड फ्रेट है, पहली फिंगर पास्टर जी इस पे रखे, किधर? इस वाले फ्रेट पे, पहली स्ट्रिंग पे? सेकंड वाली स्ट्रिंग नहीं है, हाँ सेकंड ए, हाँ ए हाँ, के सेकेंड आप वाली जी, सेकेंड फिर वाली उससे नीचे थर्ड वाली स्ट्रिंग पे ये वाला रखना है। आप थर्ड वाली की बात कर रहे हैं या सेकेंड वाली की बात कर रहा है? सेकंड वाले पहली फिंगर सेकंड फ्रेट पे। आपका गिटार नजर नहीं आ रहा ना? एक मिनट, जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इधर। ओके, I'm trying to hide my thumb. It's so difficult. नहीं, yes, it's so difficult, but it's very it's a wrong position. You have to bring it down possibly. Otherwise, you're gonna be have such a tough time. Okay. Yeah, I'll bring your guitar on Sunday and I will show you how to just because Okay. you। और ये भी बात सॉरी मैं बताना भूल गया हूँ, जब आप गिटार बजा रहे होंगे तो आपने किसी चीज के ऊपर वो नहीं रखनी, अपना वेट नहीं रखना है इससे, या इस वाले जगह पे वेट नहीं रखना। आपने ये वाली जो चीज है ये हवा में ही होनी चाहिए। ये वाली जो चीज है, कुछ लोग इस तरह टेक में जाके लगा रहे होते हैं, वो भी गलत है। पहली जो है सेकंड फ्रेट पास्टर जी, सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, कौन सी स्ट्रिंग पे भैया? सेकंड वाली ए पे। ओके, नहीं, सेकंड फ्रेट पीछे जाएं आप, पीछे, या दैट्स द प्लेस। उसी के नीचे वाले फ्रेट में सेकंड वाली फिंगर, ओके, लाइक दिस। या बिल्कुल क्लोज, क्योंकि वो देखें आप लाइन के ऊपर बजा रहे हैं, लाइन के बीच में होने हैं। मैं आपको भी इसका वो भेजूंगा, वो तस्वीर भेजूंगा ये कैसे बजता है ये मानो, लेकिन अभी आप बजाएंगे तो इनको पता चलेगा कैसे होता है। ओके, ई, आप बजाएं, अब बजेगा ये ई है। आप देखें ये भी बड़े काम की बात है, ये भी आपने याद रखना है। ई है डाउन एंड अप और डाउन डाउन? इट्स जस्ट डाउन राइट नाउ। ओके, all the way down possibly, all the way down like this, हाँ, मतलब पूरा 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 बजेगा। हाँ, लेकिन अभी पोजीशनिंग सही है मेरा फिंगर्स का? yes, it's going to take time little bit to just be clear। ब्रदर एक क्वेश्चन, जैसे अभी आपने पास्टर जी को बोला कि ऑल द वे लेके जाने को, तो ऑल द वे है जो वो पहली स्ट्रिंग से लेके लास्ट स्ट्रिंग तक टोटल 6 की 6 पे आएगा, या हमें दूसरी से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं। हमारी जो फिंगर है वो सेकंड स्ट्रिंग पे है? ये पूरी की पूरी स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, हर okay। वर्ड जो पकड़ेंगे उनकी स्ट्रिंग डिफरेंट तरीके से बजेगी। अब ये जो ई बजाया है, फॉर एग्जांपल आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना, ये ई है, ई पूरी की पूरी स्ट्रिंग बजाई है मैंने, ये पूरी की पूरी। अगर मैं डी बजा रहा हूँ तो डी मैंने डी से शुरू करना है। सही है। अभी आपने पास जी अब ऐसे बजाना है, देखें आपने 8 की गिनती पढ़नी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 समझा। to 8 तक पढ़े आप स्ट्रिंग पे। सो फर्स्ट स्ट्रिंग पे ए 1 2 3 4
5 5 6 और 7 7 फिर 7 किधर? 7 दोबारा से ई बजेगी नीचे वाली। ये तो स्ट्रिंग्स तो 6 है, तो फिर 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7 दोबारा से जब ई बजाया आपने नीचे वाली स्ट्रिंग, तो ऊपर आने का, ऊपर आने का, जी ऊपर आने का दोबारा। जी दोबारा आने का। ओके 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 1 2 3 4 5 6 नो ये वाली स्ट्रिंग पास जी 7 8 7 8 किधर? नीचे वाली स्ट्रिंग नो 6 करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा ना, तो फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर 7 दोबारा से इसी स्ट्रिंग को बजाना है नीचे वाली को। सेकेंड लास्ट वाली हमारी बी वाली। नो ई लास्ट ई वाली को 2 दफा बजाना है, 2 टाइम्स। ओके 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 दोबारा से ओके ओके 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और फिर बी को दोबारा बजाना है 7 8 7 8 सो 7 लास्ट स्ट्रिंग पे ना, जी और और फिर 8 बी बी पे 8 8। 8 फिर बी पे होगा। ओके ओके, क्योंकि आपने बोला था दोनों 7 8 लास्ट ई पे करने को, लेकिन अभी जी। आप बोल रहे हैं बी पे करने को ना। आप मुझे देखें, आप लोग मुझे देखें गौर से, मैं आराम आराम से बजा रहा हूँ 1 2 3 और ये भी मैं गलत बजा रहा हूँ। अभी ये जो इस जगह पे नहीं, ड्रम इसलिए बना हुआ है कि ड्रम के मिडल में बजाना है, इधर नहीं बजाना या इधर नहीं बजाना। ये मिडल ड्रम इसलिए बना हुआ है कि ये मिडल में इधर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और फिर भी 8। आप समझ में आया फासिल जी आपको? अभी आया जी आप दोबारा से करें, आप करें। यस अब देखिए, मैं मुझे गिटार ट्यून करने दे, मेरे ख्याल से मेरा आउट ऑफ ट्यून है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए अब मैंने गिटार मेरा आउट ऑफ ट्यून था। अगर मैंने इसी तरह सीख लूं कि मेरे एयर ट्यून नहीं हुए तो मैं इसी तरह बजाता रहूंगा तो मेरे कान भी बेसुरे हो जाएंगे। आपका गिटार भी अभी बहुत आउट ऑफ ट्यून है अभी, हाँ क्योंकि हाँ अगर गिटार ट्यून नहीं होगा ना, सबसे बेसिकली चीज होनी चाहिए आपका गिटार ट्यून और आपकी फिंगर्स सही वाली जगह पे होनी चाहिए। मैंने जो बताया ये जो पोजीशन है ये इस तरह होनी चाहिए, और गिटार को पकड़ना कैसे, आपने सही पोजीशन से बैठना ऐसे है, इस तरह नहीं होके बैठना ऐसे होके। कुछ लोग सुस्ती से ऐसे बैठते हैं और वो फिर सुस्ती से ना कमर भी टेढ़ी हो जाती है। यंग यंग लड़कों की कमर टेढ़ी हो गई है। और अब जो ये जो हमने बजाया, ये अब जिस जोर से हम नीचे की तरफ लेके गए हैं ना, उसी जोर से हम देखें स्ट्रिंग को, मैंने ई माइनर पकड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसे नहीं करना कि एक स्ट्रिंग बज रही है ऐसे, दूसरी बज रही है ऐसे, तीसरी बज रही है ऐसे, तो नहीं। अभी जो पोजीशनिंग दिखाया आपने वो ई माइनर कॉर्ड है जी ई माइनर। तो इसका मतलब ई माइनर के लिए 2 का साथ चाहिए, जैसा आपने हमें बताया सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट उंगली और थर्ड स्ट्रिंग पे तीसरी उंगली। नो सेकंड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर, जस्ट 2 फिंगर्स वी आर यूजिंग। वही बात, सेकेंड स्ट्रिंग पे ऑफ कोर्स सेकेंड नहीं कहेंगे हम, ए पे फर्स्ट फिंगर सही है ना, और डी स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर, डी पे थर्ड फिंगर होगा ना, सेकंड फिंगर सेकंड फिंगर सही है। तो ये ई माइनर कॉर्ड, ई माइनर का कॉर्ड है और हर इसकी पूरी की पूरी फैमिली है। अभी आप पेशेंट रखें, फिर हम पूरी की पूरी फैमिली सीखेंगे इसकी। हर अब मैंने ई माइनर बोला है तो ई माइनर की पूरी फैमिली है ये पूरी। अब जब एक मतलब आपने, अब मैं आपको एग्जाम्पल, अब हमने को गीत बजाना है, अब आपके दिमाग में आ रहा है कौन सा गीत है,
भी हो सकता है, मेरे दिमाग में गीत ही नहीं आ रहा कोई। मतलब कोई भी है, मतलब पूरी की पूरी फैमिली जब तक नहीं बजेगी ना तो वो गीत पूरे का पूरा नहीं होगा। वो ये सरगम है पूरी की पूरी एक तरीके से आपकी, लेकिन हम 20 पे स्टिक करेंगे। ये आपने पूरा वीक ऐसे प्रैक्टिस करना है। ये जो 2 प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ ना, और दूसरी वाली प्रैक्टिस ये मैं आपको दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो ये वाली प्रैक्टिस जी वो अप डाउन की बात कर रहे हैं आप ना? जी, अप डाउन की। ये मैंने बजाया ना, ये वाला अप डाउन नहीं है। ये गिटार में जो कॉर्ड्स है इसमें अप डाउन नहीं है। इस पे लो ही जाएंगे ऐसे, पूरा फिर पूरा स्ट्रिंग। पूरा स्ट्रिंग, फिर आस्ता आस्ता हम इसको कहते हैं स्ट्रमिंग। ये जो मैं कर रहा हूँ अभी स्ट्रमिंग, ये स्ट्रमिंग है, फिर ये रिदम होता है। और इसको स्केलिंग कहते हैं। फिर आस्ता आस्ता हम उस पे पहुंच जाएंगे। आस्ता आस्ता इतने से ये पूरी फैमिली है जो ई माइनर की जो मैं बजा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ई माइनर से हम शुरू करेंगे। ई माइनर के ऊपर बहुत ज्यादा गीत है। अब मुझे गीत याद नहीं आ रहे, मैं बजाता तो रहता हूँ। दोबारा से कोई मुझे रिपीट करे जी कि हमने क्या पढ़ा आज। आज हम कोड्स नहीं, हम स्ट्रिंग का नाम सीख गए हैं। EADGBE। अब कोई मुझे इसके ये इनकी सरगम बताए, सरगम क्या है जी इंग्लिश में? वो है CDE वाली ना, जी 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 बिल्कुल। सरगम होगी, या CDEFGAC। और गिटार के ये इसको हम इसको क्या कहते हैं जो बना हुआ है, ये जो नेक है इसको हम क्या कहते हैं? जी फ्रेट। यस, फ्रेट बोर्ड, फिंगर बोर्ड या फ्रेट बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से आप स्ट्रिंग मैं पकड़ता हूँ, आप पहली ओपन स्ट्रिंग का क्या होगा जी? E E फिर पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? F आगे F फ्लैट, F शार्प, सॉरी या शार्प, फिर G शार्प, आगे A शार्प, फिर B का नो पेयर, हम्म, फिर C C शार्प, शार्प, D D शार्प, शार्प। फिर से स्टार्टिंग E से, E का नो पेयर। या और आपने ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग और नीचे वाली स्ट्रिंग सबसे नेम दोनों ई है। दिस वन एंड लास्ट वन इज ई। इसको नीचे वाली स्ट्रिंग को आप पढ़ के बताएं मुझे। ई E एफ, एफ शार्प, जी, डी शार्प, सेम ही ऊपर जो है, ये देखें ये नेम सेम नोट है। दोनों को मैं ओपन बजा रहा हूँ, देखें ओपन पकड़े बगैर साउंड बिल्कुल सेम है दोनों का। और क्या हमने पढ़ा आज? ई माइनर का पढ़ा हमने स्केल। ई माइनर को हमने ऐसे पकड़ना है और ई माइनर को हमने स्लोली स्लोली बजाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने स्टडी किया इस चीज के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दिस वन। हाथ इस तरह होना चाहिए, इसको ऐसे पकड़ना चाहिए पीछे से, और इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली बजाना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये भी हो गया। और तो नहीं कुछ सीखा हमने, बस इतना। हाँ, ये सीखा हमने
प्लेक्ट्रम के बारे में। ओ यस, प्लक्ट्रम के बारे में। प्लक्ट्रम को ऐसे रख के ऐसे पकड़ना है, हाँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। और ये भी सीखा, ये जो हमारा थंब है वो पीछे रखने को, और पीछे रखने को। ये ऐसा करने को। जी। और बॉडी को कैसे रखना है कि हाँ, बॉडी को कैसे रखना है। जी, कैसे बॉडी रखना है, इसको इनको हवा में रखना है कि थक ना जाए, और जी बैक बिल्कुल। को ऐसे स्ट्रेट रखना है। और बस इतना ही काफी था आज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, मैंने बहुत ज्यादा बता दिया आपको।